हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। तो दोस्तों, एक बार फिर से 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे देर नहीं करते हुए। विच इज आर द फैक्टर ऑफ लर्निंग। फैक्टर ऑफ लर्निंग पूछ रहा है। फैक्टर ऑफ लर्निंग हमारी लर्निंग स्किल भी है, सीखने का अधिगम कौशल। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, जो हम पहले सीख चुके हैं वो, ये सभी जो है हमारे फैक्टर ऑफ लर्निंग है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर। फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड वाज ओपन इन इंडिया। पहला ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर खोला गया था? अमृतसर में खोला गया था 1887 में। कोविड, कोविड की फुल फॉर्म बताने दोस्तों। कोरोना वायरस डिजीज 19। कोरोना वायरस डिजीज 19। व्हाइट कैन डे इज सेलिब्रेटेड। व्हाइट कैन होती है सफेद छड़ी, जो ब्लाइंड बच्चों के लिए बनाई गई थी, वो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच ईयर फर्स्ट डेफ स्कूल वाज ओपन इन इंडिया। पहला अंध बच्चों के लिए स्कूल कब ओपन किया गया था? 1887 में। ये वही स्कूल है जो अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया, अमृतसर। विच टाइप ऑफ अबेकस इज मेनली यूज इन इंडिया। अबेकस का मेनली यूज जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए होता है, मैंने कल भी बताया था। विच इज द टाइप ऑफ अबेकस। अबेकस के कितने टाइप है? क्लासिकल होता है, सुरमैन होता है, क्रिमिनल होता है। ऑल ऑफ दी अबव। अपर पार्ट ऑफ द कैन यूज बाय ब्लाइंड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। द लाइट कैन बी फोकस ऑन राइट प्लेस थ्रो विच पार्ट ऑफ द आई। लेंस। क्या दोस्तों? लेंस। विच लेंस इज एग्जिट इन ह्यूमन आई। विच लेंस इज एग्जिट इन ह्यूमन आई। आउटर लेंस, उत्तर लेंस और बोथ। दोस्तों, इसका आंसर होगा उत्तर लेंस। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस एग्जिस्ट करता है? हु इज नाउ एज एजुकेटर ऑफ द डेफ। जीन मास गैस्पर रिटार्ड। एजुकेटर ऑफ डेफ को हम किस नाम से जानते हैं? और इटार्ड, फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन कौन है? इटार्ड है। व्हाट इज द of what is the function of pupil of eye? To allow light in the eye. Which part of eye is reasonable to control the shape of pupil? Which part of eye is reasonable to control the shape of pupil? Iris। आइरिस जो हमारा फोकस पॉइंट होता है देखने का। What is the function of lens in the eye? Focal distance of the eye। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे दोस्तों इस साथ। In which century King Henry made a separate law for disabled? 12th। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे दोस्तों इसी के साथ। फर्स्ट स्कूल फॉर ब्लाइंड वाज स्टेब्लिश इन पेरिस में 1784 में हुआ था, और फ्रांस में हुआ था 1784 में। एक ही उससे तीन क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप लोगों को। 17 नंबर क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। AAMR आई क्यू माइल्ड MR आई डी। माइल्ड MR 55 से 70। व्हाट इज द यूनिट मेजर ऑफ साउंड इन लेवल। मेजर ऑफ साउंड हम किस में नापते हैं? डीबी में नापते हैं। सबसे कम सुनने की क्षमता डीबी कितने? 26 डीबी। अकॉर्डिंग कलर इन विच कैटेगरी ऑफ हियरिंग इम्पायरमेंट हैज डीबी बिटवीन 41 से 55। मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। टेम्पोरल लोब इज रिलेटेड टू।
हियरिंग, हियरिंग हमारे सुनने की समस्या से संबंधित होता है। ऑक्यूपेशनल लोब इज रिलेटेड टू विजन, हमारे देखने की प्रॉब्लम से संबंधित होता है। आगे होता है पार्शियल लोब इज रिलेटेड टू पार्शियल लोब प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, हमें पता चला कि मेरी प्यास लगी है, मैं पानी की बोतल उठाऊंगा, उसको बोलते हैं प्रोसेस, सॉरी उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग क्लार्क, इन विच कैटेगरी of hearing impairment has dB between 56-70? Moderate, severe. Moderate, severe. Broca area is situated in which area of brain? Frontal lobe. Broca area is responsible for which function? Producing language. क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज टू सप्लाई द bare minimum essential facilities to which grade school of the country? Primary एजुकेशनल को ऐसी प्राइमरी तक की परमिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे दोस्तों इसके साथ। विच इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल बॉडी ऑफ एडवाइजरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैब, कैब होता है सेंट्रल एडवाइस बोर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल एडवाइस बोर्ड ऑफ एजुकेशन? Which state first started midday meal program in Tamil Nadu? Question number 31. When Government of India intended National Program of Nutrition Support to Primary Education 15 अगस्त 1995? इस क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लेना। डीएसएससी में एक बार भी ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 31। When Government of India instituted National Program of Nutritional Support to Primary Education 15 अगस्त 1995, in which year International Year of Disabled Person was celebrated? 1981। WHO is World Health Organization, इसका हेड ऑफिस का WHO का जेनेवा में। NRT स्टैंड फॉर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36। CRT, which type of test assesses the subject ability to understand a set curriculum? CRT, CRT होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। आ गया फुल फॉर्म ऑफ CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। उपनयन, उपनयन क्या होता है? डेवलपमेंटल डिले। उपनयन is a systematic and structured program from children with developmental delay। Question number 39। When cerebrospinal when cerebrospinal fluid is gathered in spinal cord, it is called? जो हमारा स्पाइनल कोड है उसका जब फ्लूइड जिसमें इकट्ठा था उसको क्या बोलते हैं? मैनी जोसली, मैनी जोसली। आंसर होगा 39 का ए। और ये हमारी सबसे बिग स्टोन होती है हमारे शरीर की, स्पाइनल कॉर्ड। एन इनवॉलंटरी मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड reflex, reflex। An involuntary movement in response to a stimulus is called reflex। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे दोस्तों सर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफेंट
nervous. Neurons carrying signal from CNS to PNS. क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे इसी के साथ। Which percentage of reservation is given to visual impairment by Indian Airlines? 50%। सारे क्वेश्चन इससे क्लियर कर दूं। हियरिंग इम्पेयरमेंट को 75% का डिस्काउंट है रेलवे रिजर्वेशन में। फिजिकल हैंडीकैप को लोकोमोटिव डिस्ट्रीब्यूट को 75% का है। ब्लाइंड बच्चों को 100% है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लाइंड को एयरलाइंस में 50% का डिस्काउंट है। हियरिंग इम्पेयरमेंट और फिजिकल पे भी ऑर्डर पास हुआ नहीं है। ये मैटर अभी चल रहा है, लोकसभा में हर बार उठता है और हर बार फाइलों में दब जाता है। RPWD एक्ट 2016 जब हमारा पास हुआ था तब भी ये मैटर उठा था। In which Indian Act mental retardation and mental illness were combined? Indian Lunacy Act. When Indian Lunacy Act implanted 1912, ABC model with B stand for behavior, A stand for analysis, C stand for curriculum. क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे दोस्तों सर। Is a punishment technique that involves the loss of token or privilege due to occurrence of inappropriate behavior, response cost। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे इसका। शेपिंग मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। शेपिंग मेथड सबसे पहले किसने गढ़ा था? स्किनर ने। इज ए काइंड ऑफ इंटरवेंशन टू क्रिएट एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर। चैनिंग। क्या आंसर होगा सर दोस्तों? चैनिंग। क्वेश्चन नंबर 49। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज एन ऑथराइज ऑफ हेलन किलर वाज फर्स्ट पब्लिश इन विच ईयर? 1903, 1903। Bold, outgoing traits are the personality characteristics of extrovert। बाह्यमुखी। बोल्ड आउटगोइंग ट्रेट्स मतलब बहादुर दिखाई दे रहा है, ताकतवर दिखाई दे रहा है, जानदार दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 पे जाएंगे दोस्तों सीधा। नेम द अप्रोच विच एम्फासिस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, पोटेंशियल एंड आइडियल। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। फॉर रियल टाइम transcription of speech into text, Google recently released which app for person with hearing impairment? Google Live Transcript। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलेंगे दोस्तों इसके साथ। AVA app is created to help the person with hearing impairment। AVA app is created to help the person with hearing impairment according to Kohlberg, which is the pre-conventional morality age criteria 4 to 10 years. According to Kohlberg, which is the conventional morality age criteria 10 to 13 years। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे। Who is now as the father of inductive method? Francis Bacon। Coaching is example of which type of learning? Informal learning। कोचिंग जो है, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, वो इनफॉर्मल लर्निंग में आती है, अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल औपचारिक शिक्षा। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल आर द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। आगे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59। लर्निंग इज ए क्लासरूम इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जितने भी हम पब्लिक में गेन करेंगे एजुकेशन, वो सब फॉर्मल एजुकेशन में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग द ऐप विच इज डिजाइन टू हेल्प पीपल विद ASD who are non-verbal? Touch Chat HD Lite। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे दोस्तों सर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग होता है मोड़दार। हाईलाइट एसेंशियल एरर्स, सिंप्लीफाई द वर्क,
एनक्रोच द चाइल्ड। ऑल ऑफ द अबव 61 का आंसर होगा। 62 एनी आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूशन फॉर लोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, किस नाम से बुलाएंगे? मिसिंग पार्ट। प्रोस्थेसिस क्या होता है? हमारा एक शरीर का जो बॉडी पार्ट होता है मिसिंग पार्ट होता है। एक्सीडेंट हो गया पैरालिटिक, वो मिसिंग पार्ट ऑफ बॉडी हो गया, उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं, प्रोस्थेसिस। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे दोस्तों के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीआई? ऑल ऑफ द आरसीआई के तो सभी कार्य हैं। रेफर टू सीवियर प्रॉब्लम इन सिंपल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सीधा है, मैथ का है तो डिसकैलकुले होगी, लिखने में है तो डिस्ग्राफिया होगा, और ऑक्सीजन की में तो अनोक्सिया होगा, और सीपी में क्या है, मसल बोन है तो अटोक्सिया होगा। रेफर्स टू सीवियर प्रॉब्लम इन डूइंग एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, डिस्प्रेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 66 वही बिल्कुल सेम फॉर्मल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 67 पेंसिल गेम्स टॉयज आर द एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है? पेंसिल का है। क्वेश्चन नंबर 67 पेंसिल गेम्स टॉयज आर द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल रीइंफोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे दोस्तों। क्लैपिंग ए नोट एंड स्माइल आर द एग्जांपल ऑफ सोशल reinforcers. When a child show only a part of behavior still gets reinforcement, what teaching study is being used? Shaping. शेपिंग, चैनिंग तो एक चैन होती है, फीडिंग सहारे को कम करना, मॉडलिंग करके दिखाना, शेपिंग बता देना इस प्रकार से करना। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टर ऑफ द पार्किंसन डिजीज? पार्किंसन डिजीज का क्या करेक्टर है इसमें? शेकिंग, स्टिफनेस, डिफिकल्टी विद वॉकिंग, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नोरेपाइन प्राइन इज ए टाइप ऑफ बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलेंगे दोस्तों के साथ। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर प्ले ए विटल रोल इज, पार्किंसन डिजीज का है, इसको ओरल बोलते हैं। पार्किंसन डिजीज की एक वो है ये पार्ट। पार्किंसन डिजीज में जो है खून का थक्का जमता है, हमेशा याद रखना दोस्तों। Which of the following neurotransmitter is associated with reward mechanism is brain? Dopamine. क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे सीधा दोस्तों। Which of the following disease associated with GABA neurotransmitter? Epilepsy. Schizophrenia and Parkinson's disease is associated with which of the following neurotransmitter? Dopamine. क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन एंड आंसर मेथड वाज गिवन बाय, क्वेश्चन और आंसर देना किस प्रकार का मेथड है? इसका आंसर होगा ए 77 का। 78 ग्रुप फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय, ग्रुप फैक्टर किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया। हाउ मेनी इंटेलिजेंस, थ्रस्टन ने बुद्धि कितने प्रकार बताए? 7। स्ट्रक्चर ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी वाज गिवन बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल थ्योरी के कितने पार्ट बताए हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलेंगे दोस्तों। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट थ्योरी प्रोडक्ट कंटेंट प्रोडक्ट ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83 डिफेंस मैकेनिज्म आर द बिहेवियर वेयर पीपल यूज टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम अनप्लेसमेंट इवेंट्स। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। विच आर द डिफेंस मैकेनिज्म एक्सपेक्टेशन मतलब स्वीकारना, डिस्प्लेस माने विस्थापन करना, डिनाइल माने इनकार करना,
रेशनलिज्म माने उसको वहां से बिल्कुल हटा देना। तो डिफेंस मैकेनिज्म में हम स्वीकृति करते हैं किसी चीज की। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे दोस्तों इसी के साथ। In a fable, the box is trying to get grapes, but after so many attempts, he was unable to achieve the target. He consoled by saying that grapes were sour. In this example, what defense mechanism was there? Rationalization. Question number 85 का C आंसर। 86 86 87 दोनों सेम ही हैं। मैंने इसको जो एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में ही कर दिया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडिटरी नर्वे? ऑडिटरी नर्वे क्या है? हमारे किस काम आता है? हियरिंग में काम आता है, सुनने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलेंगे इसी के साथ। विच ऑर्गन ऑफ द ईयर असिस्ट इन मेकिंग बैलेंस? वेस्टिबल। क्वेश्चन नंबर 90। हियरिंग इम्पेयरमेंट डिवाइस किसके लिए यूज होती है? हियरिंग एड्स। विच डिवाइस इज यूज बाय द पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट? जो बच्चे सुन नहीं सकते वो किस प्रकार की डिवाइस का यूज करते हैं? हियरिंग एड्स का। मिनिमम कैपेसिटी ऑफ हियरिंग कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा इसका। एबीसी मॉडल। सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 93। एबीसी मॉडल एंटीसेडेंट एक्ट द प्री डिकोर। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलेंगे इससे दोस्तों। 94 95 96 और 95 तीनों 93 92 93 94 95 तीनों सेम ही क्वेश्चन है। सबके आंसर लगे हुए हैं, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलेंगे। थोड़ा जल्दी है इसलिए थोड़ा क्रॉस कर रहा हूँ क्वेश्चनों को। इज ए वे ऑफ हेल्पिंग द पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाई द अदर पर्सन इन एक्टिंग इन ए पर्टिकुलर वे। फंक्शनल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे इसी के साथ दोस्तों। साइनेस सेल्फ सेंटरलेस इज आर द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। अकॉर्डिंग टू द हैंस हाइसेंक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी? ऑल ऑफ द अबव। कैटल एम्फाइज विच traits in his theory of the personality? बोथ ऑफ द अबव, सो स्टेट और सरफेस स्टेट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट ट्रैक टीजीटी स्पेशलाइजेशन की प्रैक्टिस सेट की सेकंड वीडियो कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर से। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एडमिट कार्ड सभी के आ गए हैं, होपफुली आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।